हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर फाइन। मैं आपको स्वागत करता हूँ जीत फाउंडेशन में। और आज का टॉपिक होगा ग्रेविटेशन, ठीक है, जिसमें हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे एंड गुरुत्व के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास क्या नहीं आ रहा है? नहीं हाँ? ओके। तो आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेविटी, ऐसे ही थोड़ा सा एक पेज को फ्रेम में रखो ना, ऐसा। ठीक है। ऐसे कैसे लग रहा है? आधा ऊपर है, आधा नहीं, नीचे वही गिर रहा है। मतलब वही मैं सोच रहा था, स्क्रॉल नहीं हो पा रहा था ना, तो मेरे को लग रहा था कि वहीं से उसको स्क्रॉल करना था। ठीक है, तो ठीक है, तो ग्रेविटी है आज के क्लास में। हम लोग ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं, जैसे इसमें पहला आता है गुरुत्वाकर्षण। ठीक, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण हो गया। तो गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। ठीक है, तो उसमें न्यूटन जो है, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। तो जैसे कि एप्पल है, उसका एप्पल नीचे गिरता है तो कैसे गिरता है, उसी से उनको आइडिया आया। तो वहाँ से उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण होता है और गुरुत्व होता है। तो पहला क्या है, न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित करता है। ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर दो पिंड है तो क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, अगर दो पिंड है तो दोनों के बीच में बल लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। और जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, कोई ग्रह है जैसे पृथ्वी, तो किसी पिंड पर जो बल लगाएगा उसी को गुरुत्व कहते हैं। ठीक है, तो गुरुत्व की दिशा सदैव ग्रह के जो ग्रह है उसके केंद्र की ओर होता है। ठीक, तो गुरुत्व ये क्या है कि सदिश राशि है, उसका दिशा होता है वो सदैव ग्रह के केंद्र की ओर होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इसका जो गुरुत्वाकर्षण है उसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो कोई वस्तु को हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं तो वो नीचे गिरता है। ठीक, तो उसका वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। और दूसरा, जैसे कोई भी फल है वो पेड़ से अगर टूट रहा है तो नीचे गिरेगा, तो वो भी एक गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है, न्यूटन ने नियम दिया था गुरुत्वाकर्षण का, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। तो उसके अनुसार मतलब पहले तो हमें पता है उसका फुल नाम पता रहना चाहिए न्यूटन का। तो उनका फुल नाम है आइजैक न्यूटन। तो उनके द्वारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज हुई। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का खोज किया गया था न्यूटन के द्वारा। तो जैसे हमारे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड प्रत्येक पिंड है, बहुत सारे पिंड है, तो प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, जैसे दो पिंड है तो एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो वहीं से गुरुत्वाकर्षण का पता चला। और किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, उनके द्रव्यमानों मतलब क्या होगा, जो नियम है ना गुरुत्वाकर्षण नियम, उसके लिए दो पिंड लेते हैं। ठीक है, जो दो पिंड लेते हैं उसका द्रव्यमान m1 है और m2 है। दोनों के बीच का दूरी अगर d है तो उनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है वो क्या होता है, उनके द्रव्यमानों गुणनफल के अनुक्रमानुपात होता है। ठीक है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात होता है। ठीक है, मतलब क्या है, उसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। दो पिंड है, पहला इसका द्रव्यमान m1 है और दूसरा है उसका द्रव्यमान है m2। दोनों के बीच का अगर दूरी जो है d है, दोनों के बीच की दूरी d है, तो इसमें क्या होता है, जो आकर्षण बल लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के। और दूसरा होता है दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात। ठीक है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों को मिला लेते हैं, दोनों को मिला लेते हैं तो क्या हो जाता है, m1 m2 बाई डी स्क्वायर। उसको सॉल्व करेंगे तो f इज इक्वल टू आ जाता है कैपिटल G m1 m2 बाई डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपिटल G है वो कांस्टेंट होता है, नियतांक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वीय
गुरुत्वीय नियतांक हिंदी में, ठीक है, और इंग्लिश में बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसका वैल्यू होता है, उसको भी बता देता हूँ, इसका वैल्यू जी का वैल्यू होता है, जी इक्वल टू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू होता है एसआई सिस्टम में 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक। तो इसको आप समझ सकते हो, ठीक। तो यही इसका क्या है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम होता है, उससे हम लोग को जो आकर्षण बल लगता है उसका फार्मूला पता चल जाता है। तो F इक्वल टू G m1m2/d², ठीक। तो ये इसका गुरुत्वाकर्षण का नियम है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें फिर आगे जैसे इसमें भी दिया हुआ है, दो पिंड है, उनका द्रव्यमान m1 m2 है, ठीक है। अब आगे देखते हैं उसका, ठीक है। जैसे इसमें दो पिंड है m1 m2, दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है, दोनों के बीच का दूरी d है। तो इसमें वही जो मैं अभी बताया आपको उसी को है, ठीक है। तो इसको और नहीं बताऊंगा फर्दर। तो इसमें यहाँ से आ रहा है F इक्वल टू G m1m2/d², ठीक। अब जहाँ G नियतांक है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं, ठीक। और समीकरण 1 में यदि m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक इकाई द्रव्यमान लेते हैं उस केस में m1 m2 इक्वल टू 1 लेंगे, और इकाई दूरी लेते हैं तो d इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो अगर उस केस में उसको वैल्यू रख देंगे m1 m2 1 रखेंगे और d इक्वल टू 1, तो वहां से आ जाएगा F इक्वल टू G, ठीक है, F इक्वल टू G। तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक उस आकर्षण बल के आंकिक मान के बराबर होता है जिसे इकाई द्रव्यमान के दो पिंड इकाई दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर आरोपित करते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, अगर इकाई द्रव्यमान हो रहा है, ठीक, दोनों के बीच की दूरी भी एक इकाई दूरी पर रखा है, तो उस समय जो आरोपित होगा बल, ठीक, वही क्या होगा, गुरुत्वीय नियतांक के बराबर होगा, ठीक है। मतलब जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसके बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यही इसका इंपॉर्टेंस है। अगर इकाई द्रव्यमान ले रहे हैं तो F इक्वल टू G आ जाता है, ठीक। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखना होता है कि G के मात्रक, मतलब यूनिट ऑफ G, जो कैपिटल G के बारे में पढ़ रहे हैं उसका मात्रक क्या होता है वो देखते हैं। तो समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं जो कैपिटल G है इक्वल टू क्या होगा, FD² m1 × m2, ठीक है। तो उसके बाद इसको MKS या SI पद्धति में G का यूनिट देखना है, ठीक है। G का मात्रक MKS या SI पद्धति में देखना है। तो उसमें उसका यूनिट देखने के लिए पता है, फोर्स का होता है, बल मतलब उसका न्यूटन लिखते हैं, ठीक है। और अगर दूरी है उसका क्या होता है, मीटर, इसमें स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और m1 × m2 है तो उसमें क्या होगा, किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो इसको हल करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर आता है, ठीक। तो ये हो गया। और इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे G इक्वल टू आ जाएगा, G इक्वल टू FD² m1 m2, ठीक है। तो यहाँ से F का पता है, F का क्या न्यूटन होता है, और D का उसका मीटर स्क्वायर होगा, और इसका kg इंटू kg, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक। तो यही इसका G का जो यूनिट है या मात्रक है उसको कैसे लिखेंगे, G का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। तो ये है। अब आगे देखते हैं इसका आगे, ठीक है। तो अब इसके बाद जो G है, G का मान एक बार और देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। G का मान SI पद्धति में 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, और उसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है अगर CGS पद्धति, उस केस में जो उसका वैल्यू होता है वो हो जाता है इस केस में उसका वैल्यू हो जाता है G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻8 डाइन होता है, ठीक है, डाइन होगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर
ग्राम स्क्वायर। तो ये होता है, अगर सीजीएस पद्धति में जी की वैल्यू पूछेगा तो 6.67 इंटू 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर पर ग्राम स्क्वायर होगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है जी की युमाएं एंड विमी सूत्र। ठीक है, तो उसका डायमेंशन के बारे में देखेंगे। जो कैपिटल जी है उसको क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, उसका जो डायमेंशन होगा वो इसी से आएगा, इस फार्मूला से। जी इक्वल टू एफ डी स्क्वायर बाई m1 इंटू m2 होता है। तो फोर्स जो बल होता है ना उसका पता है mlt टू द पावर -2 होता है, और डिस्टेंस का होगा l स्क्वायर होगा, और इसको अपान में m इंटू m। तो इसको हल करेंगे तो इसका डायमेंशन आ जाता है क्या, m की पावर -1 और l पावर 3 एंड t की पावर -2। तो यही अगर g का अगर डायमेंशन पूछेगा युमा, ठीक, तो वो क्या होगा, m इनवर्स l टू द पावर 3 t टू द पावर -2। ठीक, तो ये इसका डायमेंशन है। राइट, तो आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, जो बता रहा हूँ उसको समझ में आ रहा है। ठीक, तो नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं इसका। ठीक है, तो इसके बाद कुछ नोट है। ठीक है, कुछ नोट उसको देखते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो जी, जो कैपिटल जी है उसका मान पिंडों की प्रकृति या उनके आकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो और न ही दो पिंडों के मध्य उपस्थित माध्यम पर। ठीक, माध्यम पे भी क्या करेगा, उसको निर्भर नहीं करता, और उसके द्रव्यमान पर भी या उसके आकार पर भी निर्भर नहीं करता। ठीक, जी का मान क्या होगा, कांस्टेंट होता है। सभी समय और सभी स्थानों पर जी का मान नियत रहता है। ठीक है, तो जी का मान कैपिटल जी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कैपिटल जी का मान क्या होगा, सभी जगह सभी स्थान पर नियत रहता है। अतः इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। ठीक, इसीलिए जिसको क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, जो इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल जी। ठीक, स्मॉल जी, ये गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, इसके बारे में ये क्या है, यदि किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्व के अधीन गिरने दिया जाए। ठीक है, मतलब कोई वस्तु है उसको हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, और नीचे उसको गिरने दिया जाए स्वतंत्रता पूर्वक और गुरुत्व के अधीन में। ठीक, तो उस समय जो क्या होगा, वो पृथ्वी के निकट जब आएगा तो उस समय उसका वेग क्या बढ़ जाएगा। जब उसको ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो जब पृथ्वी की सतह पास आता है ना तो उसका वेग बढ़ जाता है। ठीक, तो उसके अर्थात उसमें क्या होगा, उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो वही क्या गुरुत्वीय त्वरण है। तो क्या होता है, गुरुत्व के कारण जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है उसी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण हो गया। अब इसमें देखते हैं जो कैपिटल जी है और कैपिटल जी एंड स्मॉल जी दोनों में संबंध क्या है, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, एक जैसे पृथ्वी लेना। ठीक, एक एजम्पशन करना होता है। तो जैसे कि हम लोग इसमें रिलेशन देख रहे हैं, जी और कैपिटल जी और जी में संबंध। ठीक, वो जैसे पृथ्वी है उसको मान लेते हैं गोल है। ठीक है, इसका द्रव्यमान है, द्रव्यमान कैपिटल एम, और उसका जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। ठीक है, तो उस अब क्या होगा, उसकी सतह पर एम द्रव्यमान कोई वस्तु रखेंगे। इसका एक सतह है, जैसे यहाँ पे एक सतह है, तो इसमें जो स्मॉल एम द्रव्यमान का एक वस्तु रख देंगे। ठीक है, वस्तु रखिए, यह माना जा सकता है कि पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर केंद्रित है। ठीक, तो अब ये क्या है, ये बहुत छोटा सा वस्तु है, इसलिए हम लोग जो पृथ्वी द्रव्यमान है उसको केंद्र पर केंद्रित मान सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें दो पिंड हैं, तो दोनों के बीच में क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित बल। ठीक, जो अभी हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियम से पढ़े ना, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, तो दो पिंड है तो दोनों के बीच में क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे दोनों के बीच का जो दूरी है वो आर है। ठीक है, कैपिटल आर, इसलिए कैपिटल आर हो गया। अब परंतु न्यूटन गति की द्वितीय नियम, उसका दूसरा नियम होता है, न्यूटन का जो दूसरा नियम है। ठीक है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या बोलता है, जो बल है, ठीक है, बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, पढ़े हैं हम लोग द्वितीय नियम में। ठीक है, तो वहाँ से आ जाएगा एक इक्वेशन आ जाएगा, अतः पृथ्वी द्वारा एम द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित बल, तो पृथ्वी है उसको जो एम द्रव्यमान है उसको आरोपित बल हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एम जी। ठीक, तो ये दोनों क्या है, दोनों एफ इज इक्वल टू एम जी एंड एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम
एंड स्मॉल m बाई आर स्क्वायर, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, क्योंकि दोनों बल का ही सूत्र है, ठीक। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल। तो समीकरण एक है और समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, mg इक्वल टू जी कैपिटल G m इंटू एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक रिलेशन बन के आता है, ठीक है। तो स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M बाई आर स्क्वायर, यही क्या रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इससे जो रिलेशन है या एक्सप्रेशन है उससे क्या क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। तो स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G M अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो यही क्या है, रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g है। और जो स्मॉल g है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है, और जो कैपिटल G है वो क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो वस्तु का द्रव्यमान है स्मॉल m, उस पर डिपेंड नहीं करता है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो उसका पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M उस पर करेगा, लेकिन और यदि विभिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुओं को एक ही ऊंचाई से एक साथ गिराया जाए तो दोनों, ठीक है। तो इसमें अगर दो हम, इसका मतलब क्या है, द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। जो स्मॉल g है वो द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करेगा। उसका मतलब क्या है, जैसे इसका 5 kg है, एक वस्तु है, सेम ऊंचाई से उसको हम लोग नीचे गिराएंगे, ठीक है। इसका जैसे इसका 10 kg है, ठीक है। तो दो वस्तु को सेम हाइट से हम लोग नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है। तो उससे जब यहाँ सतह पे पहुंचेगा ना तो सेम टाइम पे पहुंचेगा, ठीक है। मतलब जैसे अगर द्रव्यमान 5 kg है, 10 kg है, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जब यहाँ पे पृथ्वी की सतह पे आएंगे लोग तो वहाँ पे सेम टाइम पे क्या करेगा, टकराएगा, ठीक। तो यही इसका मतलब है। तो जो स्मॉल g है वो वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं, ठीक। तो कैपिटल G एंड स्मॉल g के बारे में पढ़ लिए हैं, अब उसमें जो अंतर है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये कैपिटल G है और कैपिटल G, हाँ, यहाँ पे स्मॉल g है, ठीक। तो कैपिटल G इसका क्या है, इकाई द्रव्यमान के दो पिंड इकाई दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर जितना आकर्षण बल लगता है, ठीक। ये पढ़ चुके हैं पहले, जब गुरुत्वाकर्षण का नियम था उस समय अगर इकाई द्रव्यमान है और इकाई दूरी है, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा था वही क्या है, एफ, वही कैपिटल G होता है। तो एफ इक्वल टू जी, तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब जो गुरुत्व के कारण किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक। जो गुरुत्व के कारण किसी वस्तु पर त्वरण उत्पन्न होता है उसी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, और उसको स्मॉल g से लिखते हैं, ठीक। तो स्मॉल g जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है, और उसका डेफिनेशन क्या होता है, गुरुत्व के कारण किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट है, इसका मान प्रत्येक स्थान पर एक समान होता है, ठीक। तो जो कैपिटल G है वो तो क्या है, कांस्टेंट है, और उसका जो मान है हमेशा एक समान होता है। और जो स्मॉल g है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न, मतलब क्या डिपेंड करता है माध्यम पे। जैसे पृथ्वी है उसमें अलग रहेगा, और चंद्रमा है तो उसमें अलग रहता है। तो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न उसका मान होता है। अब इसका एक नेक्स्ट इसका डिफरेंस है, यह एक अदिश राशि है, मतलब क्या होगा, उसका दिशा नहीं होता है, ठीक है। जो कैपिटल G है वो क्या अदिश राशि होता है, और जो स्मॉल g है वो सदिश राशि है, तो उसका दिशा होता है, ठीक। तो क्या केंद्र की ओर होता है, ठीक। जो पृथ्वी के केंद्र की ओर उसका लगता है, मतलब एक पर्टिकुलर उसका दिशा होता है, इसीलिए क्या है, जो स्मॉल g है एक सदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट जो जितना भी इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन थे मैं बता दिया हूँ। कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, पॉज करें, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जो अभी हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अभी मैं उसको आपको पहले नोट कराता हूँ, फिर उसको सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 1, ठीक। क्वेश्चन 1 लेते हैं, दो एक समान तथा त्रिज्या वाले तांबे के ठोस गोलों को परस्पर संपर्क में रखा गया तब उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होगा, ठीक। तो क्वेश्चन को मैं मोबाइल से देख के लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। जो बताया जाए उसको ध्यान से सुनोगे। तो क्वेश्चन क्या है, दो एक समान
दो एक समान तथा आर त्रिज्या वाले तांबे के ठोस गोलों को परस्पर संपर्क में रखा गया, ठीक है, रखा गया है तब उनके बीच का गुरुत्वीय आकर्षण बल समानुपाती होगा। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है इसमें। पहला ऑप्शन है आर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है आर की घात -2, तीसरा ऑप्शन है आर की घात में 4, चौथा ऑप्शन है आर की घात में -4। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसका सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। क्या है, दो एक समान तथा आर त्रिज्या वाले तांबे के ठोस गोलों को परस्पर संपर्क रखा गया है, तब उनके बीच का गुरुत्वीय आकर्षण बल समानुपाती होगा। तो उसमें गुरुत्वीय आकर्षण के बल है, उसका जो गुरुत्वीय आकर्षण बल है उसके बारे में पूछा है। ठीक, तो उसके 4 ऑप्शन है, तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन तो हमें पता है क्या, जो F होता है वो Gm1m2/r, जो कि r डिस्टेंस होता है, इसका स्क्वायर होता है। ठीक, तो इसमें क्या है, एक समान है। ठीक है, एक समान है मतलब उसका द्रव्यमान क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो Gm² और अब त्रिज्या, जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको संपर्क में रखा गया है। तो दोनों के बीच का जो दूरी होगा वो r + r उनका, क्योंकि जो त्रिज्या है r है, तो जो r इसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 स्पेयर मतलब 2 गोलों के बीच का जो दूरी है वो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। इसलिए जो दूरी है इसमें हो जाएगा 2r का स्क्वायर। ठीक, अब इसको और लिखेंगे, F = हो जाएगा G। अब मास है, तो मास मतलब द्रव्यमान को हम लोग डेंसिटी बाई वॉल्यूम उससे होता है। ठीक, नहीं ये नहीं होता है इसका। ठीक है, क्या होता है, जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी = मास बाई वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से जो मास होगा वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो उससे यहाँ पे जो m की जगह पे रखेंगे, वॉल्यूम स्क्वायर है तो 4/3 πr3। ठीक है, πr3 इंटू डेंसिटी रो है, उसका स्क्वायर करेंगे और नीचे में आ जाएगा 4r²। तो हमें r के टर्म में लिखना है, r के टर्म में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे इसका r के टर्म में है तो f का प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इससे इसका 2 और इसका 2 कैंसिल हो जाएगा। और मतलब पहले तो ये क्या होगा, r के पावर में 6 और r के पावर में 2, तो यहाँ से आ जाएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r के पावर में 4। ठीक है, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, अब नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गुरुत्वाकर्षण का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब अगला क्वेश्चन इसमें है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। परस्पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में परस्पर गुरुत्वीय आकर्षण के
प्रभाव में, ठीक है, प्रभाव में दो समान द्रव्यमान का कण त्रिज्या r के वृत्तीय पथ पर गति कर रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक कण की चाल बताना है, ठीक है। प्रत्येक कण की चाल होगी, ठीक। क्वेश्चन है, परस्पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में दो समान द्रव्यमान का कण त्रिज्या r के वृत्तीय पथ पर गति कर रहे हैं, ठीक है। समान द्रव्यमान के दो पिंड हैं, उनका त्रिज्या r है, वो वृत्तीय पथ पर गति कर रहे हैं, तो प्रत्येक कण की चाल बताना है, ठीक। तो इसको हल करने के लिए हमें जानना है, ठीक है। जैसे एक इस वृत्तीय पथ है, तो वृत्तीय पथ दो पिंड लेते हैं, इसका समान द्रव्यमान है तो इसका क्या हो जाएगा, सेम होगा m। अब दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। ये सेंटर है, ये r है, तो ये भी r होगा, तो जो दोनों के पिंड के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, 2r, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा 2r, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसमें अभिकेंद्रीय बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल को बराबर करेगा, ठीक है। तो इसमें अभिकेंद्रीय बल होगा, जैसे उसको क्या होते हैं, mE²/r, ठीक है। r क्या हो जाएगा, कैपिटल R। और जो हमें पता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होता है, Gmm/r। तो इसमें दोनों पिंड के बीच की दूरी 2r है, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे ना तो आ जाएगा v आ जाएगा 1/2 g, एक m कैंसिल हो जाएगा, Gm/r, ठीक। तो यही इसमें क्या है, प्रत्येक कण की चाल, तो दोनों कण है, ठीक है। तो उसका चाल निकालने के लिए हो जाएगा v = 1/2 Gm/r, ठीक है। तो अगर चाल से क्वेश्चन आता है तो उसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या एक बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल, और ये दोनों पिंड है उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल। तो अगर ये दोनों वृत्तीय पथ में गति करेंगे उसके लिए दोनों को बराबर कर देंगे, mv²/r = Gmm/2r का स्क्वायर। तो उससे क्या होगा, हमें कण का चाल प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो कण की चाल निकालने के लिए ऐसा करना है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, ठीक है। तो ये गुरुत्वाकर्षण से जो क्वेश्चन है इस टाइप से आते हैं, ठीक। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गुरुत्वीय द्रव्यमान निम्न के समानुपाती है, ठीक है। समानुपाती, ठीक है, निम्न के समानुपाती है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। गुरुत्वीय क्षेत्र B है, गुरुत्वीय बल, ठीक है, गुरुत्वीय बल, और C है गुरुत्वीय तीव्रता, और D है उपरोक्त तो सभी, ठीक है। तो हमें पता है इसका सॉल्यूशन देखना है, तो इसका सॉल्यूशन के लिए हमें पता है F = Gm1m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इससे पता चल गया कि जो गुरुत्वीय द्रव्यमान है m उस गुरुत्वीय बल पे तो निर्भर करेगा, ही समानुपाती होता है उसका। और गुरुत्वीय क्षेत्र एंड गुरुत्वीय तीव्रता अभी पढ़े नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो गुरुत्वीय क्षेत्र गुरुत्वीय तीव्रता है वो भी क्या होता है, गुरुत्वीय द्रव्यमान के समानुपाती होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसीलिए उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर। गुरुत्वीय द्रव्यमान निम्न के समानुपाती होता है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, गुरुत्वीय बल के, गुरुत्वीय तीव्रता के, ठीक। तो ये सब क्या है, जो द्रव्यमान है उसके समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है,
अब इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, फिर नोट करना, उसके बाद तो सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ठीक है, 2 गोला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को शॉर्ट में लिखेंगे, 2 गोला है। इसी के एक का क्या है, एम है, और एक का है कैपिटल एम। ठीक है, द्रव्यमान उसका स्मॉल एम, एक का कैपिटल एम है, 2 गोला है और वायु में स्थित है। ठीक है, अभी क्या एयर में है, या इनके बीच में जो माध्यम है वायु है, एयर है। ठीक है, उस समय दोनों के बीच में, मतलब दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, एफ है। ठीक, तो अब इसमें नेक्स्ट में क्या हो रहा है, जब इसमें वायु की जगह पे क्या सापेक्षिक घनत्व का, सापेक्षिक घनत्व 3 जिसका है, ठीक है, सापेक्षिक घनत्व 3 है, वो ऐसा वाला द्रव, एक कोई भी लिक्विड उसमें रख दिया गया माध्यम में, तो उस केस में जो बल है वो क्या होगा वो बताना है। तो इसका ऑप्शन है एफ, ऑप्शन बी है 4F, ऑप्शन सी है F/2 और ऑप्शन डी है 5F। ठीक है, तो ये बताना है। तो पहला केस में क्या है, 2 गोला है। ठीक है, तो एक का मास m है, स्मॉल m, और एक का मास कैपिटल M। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, आकर्षण बल, वो F है, और उस समय जो उसका माध्यम है वायु था। ठीक है, लेकिन जब नेक्स्ट केस में क्या है, सापेक्षिक घनत्व 3 है, उसका द्रव है, तो उसमें पूछा है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना होगा। ठीक, तो F होगा, 4F होगा, F/2 होगा या 5 होगा, तो ये बताना है। तो इसका इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो माध्यम पे निर्भर नहीं करता। ठीक है, जो माध्यम क्या है उस पर निर्भर नहीं करता, इसलिए अगर उसका सापेक्षिक घनत्व 3 वाला द्रव अगर रखते हैं माध्यम में, फिर भी उसमें क्या होगा, जो बल है वो F ही होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो क्या गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो माध्यम पे निर्भर नहीं करता, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक, तो अब एक और क्वेश्चन इसमें करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी एक और क्वेश्चन करना है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 5 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि गुरुत्वाकर्षण एंड गुरुत्व से रिलेटेड है। ठीक, तो उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन अभी इसको देख क्या है। ठीक है, तो ठीक है, एक और जैसे g का मान CGS में नहीं, g का मान बताना है। g का मान FPS पद्धति में कितना होता है। ठीक है, ठीक है, g का मान FPS पद्धति में कितना होता है वो बताना है। तो FPS मतलब क्या होता है, फुट पाउंड सेकंड। तो उस यूनिट में हमें f का मान बताना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जैसे हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी है 32.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी है 9.8 फुट पर सेकंड स्क्वायर, और डी 32.2 फुट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर रहता है इन FPS फुट पाउंड सेकंड जो यूनिट है उस केस में 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड जी का मान हमें फुट पाउंड FPS पद्धति में अगर पूछेगा तो हमें याद रखना है कि 32.2 होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद
जो कुछ और जो टॉपिक है उसको देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं जी और कैपिटल जी में रिलेशन, तो क्या होता है स्मॉल जी इक्वल टू जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है दोनों के बीच में रिलेशन, तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन। इसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट आ जाता है कि जो जी का मान है उसमें परिवर्तन होता है, जी का मान में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसमें दो केस अभी देखेंगे, दो केस जी के मान में परिवर्तन का, दो केस। जैसे ये पृथ्वी का सतह है, ठीक है, पृथ्वी का सतह, तो ये है आर, इसका त्रिज्या है, और एच ऊंचाई पर, मतलब एच ऊंचाई पर एक कोई भी पिंड रखा हुआ है, उसका मास एम है, ठीक है। पृथ्वी का मास कैपिटल एम है और उसका त्रिज्या आर है। तो यहाँ दोनों के बीच में जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस एच, ठीक है। तो अब ये जो पृथ्वी का केंद्र है वहाँ पे संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है ऐसा मानते हैं, तो ये वाला पिंड और ये वाला पिंड दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो उसके लिए हमें इक्वेशन करना है। तो ये इक्वेशन 1 है, और अगर इसमें जैसे एफ, तो दूसरा जैसे ये जी हो गया, अब नेक्स्ट जी डैश जो होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो जी अब मास है, अब आर जो है आर प्लस एच हो जाएगा, ठीक है, आर प्लस एच हो जाएगा। तो ये समीकरण क्या है, 2 है। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 में उसको डिवाइड कर देंगे। तो वहाँ से आ जाएगा जी बाई जी डैश इज इक्वल टू 1 अपान आर स्क्वायर इंटू आर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा ऐसा, ठीक। और इसको फर्दर और करेंगे, मतलब क्या होगा 1/2, ठीक है। 1 को हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए हैं, तो उससे आ गया जी बाई जी डैश इज इक्वल टू आर प्लस एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, या इसको और लिख सकते हैं जी डैश बाई जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसिल हो जाता है। अब जी डैश बाई जी इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस एच बाई आर घात में -2। अब इसमें क्या है, जो आर है एच बाई आर वो बहुत छोटा है 1 से, तो क्योंकि जो आर है त्रिज्या वो बहुत बड़ा है एच से, इसीलिए जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है उससे हम लोग इसको लिख सकते हैं -2r, ठीक। तो यहाँ से इसका ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन, ठीक है। पृथ्वी की सतह के एच ऊंचाई पर जो जी का मान है उसमें क्या अंतर होता है वो मैं बता दिया। तो जी डैश बाई जी इज इक्वल टू 1 - 2h बाई आर होगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जो जी का मान है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो जी है, मतलब जी डैश है, ठीक है, जी डैश बाई जी वो क्या है, लेस देन 1 है। इसका मतलब अगर सतह से पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं तो जी के मान में कम हो रहा है, ठीक है। तो इसको और ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - 2h बाई आर, ठीक है। तो ये उसका इम्पोर्टेंट लेसन है। अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं तो उस केस में ऐसा होता है जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h बाई आर, ठीक है। अब इसमें अब आगे देखते हैं। तो पहला हो गया। अब दूसरा जो होता है, दूसरा इसमें आता है दूसरा, ठीक है। पृथ्वी की सतह से एच गहराई पर, ठीक है, एच गहराई जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन आएगा वो देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक, जैसे यहाँ पृथ्वी है, ठीक है, तो ये इसका ये सतह है, तो उससे एच गहराई पे जा रहे हैं, ठीक। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये टोटल था, ये टोटल आर था, तो ये हो जाएगा
आर माइनस एच, ठीक है, क्योंकि टोटल आर है और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा मतलब यहाँ से इसका जो ये जो पृथ्वी है ना उसका त्रिज्या कैपिटल आर है, उसका मास कैपिटल एम है, और हम लोग इस सतह से एच गहराई पे जा रहे हैं, मतलब एच यहाँ पे एच इस सतह है तो वहाँ से एच गहराई पे जा रहे हैं। तो ये वाला जो एक सर्कल बनेगा उसका जो रेडियस होगा आर माइनस एच हो जाएगा, ठीक है, आर माइनस एच हो जाएगा। तो उस केस में अब हमें पता है क्या, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो और ये भी पता है कि जो m है वो क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। तो यहाँ से आता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ठीक, m। तो यहाँ पे जब m का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा g 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आता है g 4/3 पाई आर रो, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन है। अब क्या हो गया, तो यहाँ पे g इक्वल टू आ गया, कैपिटल G 4/3 पाई आर रो, ठीक। अब g डैश लिखेंगे, g डैश होगा, हो जाएगा g m जी एम आर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि अब इसका जो मास है वो आर माइनस एच इसके कारण रहेगा। तो जो मास आर माइनस एच स्क्वायर है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, g इंटू 4/3 पाई आर माइनस एच क्यूब इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई आर माइनस एच का स्क्वायर। यहाँ से g डैश आ जाएगा, g 4/3 पाई आर माइनस एच रो बाई आर माइनस एच, नहीं एक कैंसिल हो जाएगा, एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हट गया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब उसमें ये इक्वेशन अगर 1 है और ये 2 है तो क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो वहाँ से आ जाएगा g डैश बाई g इज इक्वल टू आर माइनस एच ठीक है, आर माइनस एच बाई आर। इसको हल करेंगे तो 1 माइनस एच बाई आर आ जाता है। तो यहाँ से आ जाता है रिलेशन जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस एच बाई आर। तो ये अगर पृथ्वी की सतह से हम लोग पृथ्वी की सतह से एच गहराई पे जा रहे हैं, उस केस में जो जी के मान में परिवर्तन आता है उसको ऐसा लिखेंगे, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एच बाई आर। तो अब इसमें और आता है जो उसमें जो पृथ्वी का द्रव्यमान और घनत्व निकालने का, ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान और घनत्व निकालना है। तो द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो g इक्वल टू होता है कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से m कैपिटल M इज इक्वल टू हो जाएगा जी आर स्क्वायर बाई स्मॉल g। तो यहाँ से हम लोग पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो निकाल सकते हैं। अभी इसमें 2 रिलेशन तो बता ही दिया, जो इम्पोर्टेंट होता है अगर पृथ्वी की सतह से एच गहराई पे जा रहे हैं तो उसमें भी क्या होगा, जो g का मान है वो कम होता है, ठीक। तो g का मान अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं या पृथ्वी की सतह से नीचे भी जा रहे हैं तो दोनों केस में क्या होगा, कम हो जाता है, ठीक है। जो मतलब जो सतह पे रहता है उससे कम होता है, ठीक। तो हमेशा जो पृथ्वी की सतह पे है उसका जी का मान मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं द्रव्यमान और घनत्व निकालने के लिए बता रहा था, तो इसमें वैल्यू रखेंगे अब।
इसका वैल्यू रख देंगे यहाँ पे g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। रेडियस उसका होता है पृथ्वी का जो रेडियस होता है वो, और उसका g जो है 6.67 × 10⁻11, तो उससे आ जाएगा इसका मास। अब एक बार जब मास आ गया तो हम लोग घनत्व भी निकाल सकते हैं। तो घनत्व निकालने के लिए क्या हो गया, मास इंटू वॉल्यूम होता है। तो जब मास पता चल गया, ठीक है, मास, अब इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं 4/3 πr³। तो यहाँ से जो पृथ्वी का घनत्व है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो दोनों इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोगों को इसको वैल्यू पुट कर लेना, उससे निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये इसके बाद कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर इसका आज के क्लास को एंड भी करना है। ठीक, तो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें आ जाता है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो इसमें बोला है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर g के मान में उतना ही परिवर्तन होता है जितना पृथ्वी के भीतर x गहराई पर, ठीक है, तो अब क्या होगा। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, यदि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर g के मान में परिवर्तन होता है जितना पृथ्वी के भीतर x गहराई पर, ठीक है, x गहराई पर मतलब अगर पृथ्वी से h ऊंचाई पे जा रहे हैं और उसके g के मान में परिवर्तन, और h गहराई पर जा रहे हैं तो g के मान में परिवर्तन क्या होगा, सेम होता है। तो पर तब बताना है, तब क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तब, और इसमें कंडीशन दिया है x तथा h जो है वो बहुत छोटा है रेडियस ऑफ अर्थ से, मतलब पृथ्वी की जो त्रिज्या है r उससे बहुत छोटा है। तो उस केस में बताना है। तो हमें इसका जो सॉल्यूशन देखने के लिए क्या है, तो अगर पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जाते हैं तो उस केस में g के मान में परिवर्तन क्या होता है, g डैश इज इक्वल टू g1 - 2h/r होता है। ये क्या होता है, ऊंचाई पे, h ऊंचाई पे जाने पर होता है। ठीक है, h ऊंचाई पे जाने पर। अब गहराई पे जाने पर क्या होता है, g डैश इक्वल टू g1 - इसमें x गहराई जा रहे हैं तो x - r होता है। तो दोनों इसमें क्या है, दोनों इक्वल है। तो इक्वेशन मान लो इसके a है और ये b है। तो इसमें एक प्रश्नानुसार क्या होगा, a इक्वल टू b हो जाएगा, a इक्वल टू b। तो यहाँ से आ जाएगा 1 - 2h/r इक्वल टू 1 - x/r। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2h। तो x और h के बीच में रिलेशन पूछा था, तो x और h में जो रिलेशन होगा x इज इक्वल टू 2h इस प्रश्न में। ठीक, तो प्रश्न क्या है, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर g के मान में परिवर्तन होता है जितना पृथ्वी के भीतर x गहराई पर तब। ठीक है, तो मतलब क्या है, x ऊंचाई में जा, मतलब h ऊंचाई जा रहे हैं तो g के मान में जितना परिवर्तन होगा उतना ही x गहराई पे जा रहे हैं तब हो रहा है। तो उस केस में बताना है रिलेशन x और h के बीच में। तो उसका रिलेशन आ जाएगा x इज इक्वल टू 2h। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोला है, दो ग्रहों के औसत घनत्व समान है परंतु त्रिज्याएं r1 तथा r2 हैं। ठीक है, दो ग्रह है। ठीक है, दो ग्रह है। ठीक है, दो ग्रह है। ठीक, दो ग्रह है और के औसत घनत्व समान है। इनका जो घनत्व है, ठीक है, और घनत्व क्या है, समान है। घनत्व समान है। त्रिज्या जो है, ठीक है, त्रिज्या क्या है, r1 है एंड
R2 है, ठीक है। त्रिज्या अलग अलग है, R1 और R2 है, और उसका घनत्व तो क्या है, समान है। तो यदि इन ग्रहों पर गुरुत्वीय त्वरण क्रमशः G1 तथा G2 है, और इसका जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल g होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, G1 है एंड G2 है, ठीक है, G1 एंड G2 है। तो रिलेशन बताना है, ठीक है। तो इसमें रिलेशन बताना है, G1/G2 इज इक्वल टू R1/R2। ऑप्शन बी है G1/G2 इज इक्वल टू R2/R1। ऑप्शन सी है G1/G2 इज इक्वल टू R1² और डी है G1/G2 इज इक्वल टू R1³ तो इसमें रिलेशन बताना, ठीक। तो दो ग्रह हैं, घनत्व तो समान है और त्रिज्या क्या R1 R2 है, तो गुरुत्वीय त्वरण G1 G2 है, तो इसमें रिलेशन बताना है, ठीक है। तो अभी हमें जो पता है उसके हिसाब से क्या है, G इक्वल टू GM/R² होता है, ठीक है। अब घनत्व तो पता है, इसको क्या लिख सकते हैं, 4/3 πr³ इंटू घनत्व मान लो डी है, क्योंकि मास को हम लोग आयतन इंटू घनत्व लिख सकते हैं, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। अब ये नीचे में R² आता है, तो यहाँ से G जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब अगर 1 है उस केस में क्या होगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो ये R1 बचेगा और बाकी तो सेम होगा, और G2 के केस में हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू R2, बाकी तो सेम है। तो इसमें क्या हो जाएगा, G1/G2 इज इक्वल टू R1/R2, ठीक है। क्योंकि बाकी और जैसे G एंड जो घनत्व है समान है, इसलिए जो उसका गुरुत्वीय त्वरण है G1 G2 का रेशियो उसके त्रिज्या के रेशियो के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो G1/G2 इज इक्वल टू हो जाएगा R1/R2। तो इसमें करेक्ट उसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसमें जो भी अभी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 8 है, उस गहराई डी का मान, उस गहराई डी का मान, उस गहराई डी का मान जहां गुरुत्वीय त्वरण का मान सतह के मान का 1/n हो जाता है, ठीक है, 1/n हो जाता है, होगा, ठीक है, होगा। यहाँ पे R है और पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक। उस गहराई डी का मान जहां गुरुत्वीय त्वरण का मान सतह के मान का n/n हो जाता है, होगा, ठीक। तो अब इसमें बताना है डी का मान बताना है, ठीक है, डी का मान बताना है। और इसमें दिया क्या है, गुरुत्वीय त्वरण का मान सतह के मान का 1/n हो जाता है, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान सतह पे जितना होता है उसके 1/n हो जाता है, तो उस समय का जो कितना गहराई हो रहा है डी, वो बताना है, ठीक है। तो हमें पता है गहराई के साथ जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है उसमें परिवर्तन क्या होता है वो, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे, तो G डैश इज इक्वल टू G1 - h/r होता है। अगर h गहराई जाना है तो इसमें d है, इस केस में हो जाएगा G डैश इज इक्वल टू G1 - d/r। तो अब क्वेश्चन में क्या, अगर ये तो पृथ्वी की सतह से d गहराई पे होता है, अब क्वेश्चन में दिया है कि इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान सतह के मान का 1/n हो जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा G/n, ठीक है। और ये एक्चुअल में होता क्या है, G × 1/d/r। तो यहाँ से एक G कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/n इज इक्वल टू 1 - d/r,
ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, इस फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो d बाई आर 1/1 माइनस एन, तो ये हो जाएगा n माइनस 1/n। तो यहाँ से d इक्वल टू हो जाएगा r इंटू n माइनस 1/n। तो ये इसका रिलेशन है। ठीक है, तो d का रिलेशन पूछा था r के साथ, तो d इज इक्वल टू r इंटू n माइनस 1/n। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप यू आर क्लियर, जो भी मैं पढ़ाया वो समझ में आया होगा, और इससे जो क्वेश्चन है ना, इस जो भी कॉन्सेप्ट बताया उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको बन भी जाएगा। तो आई होप यू आर क्लियर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।